का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। चले जाएंगे जहां से हम, चले जाएंगे जहां से हम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। ओम शांति। सभी एक रस, ज्ञान धन के दाता, राइट रॉन्ग समझने वाले, बाप समान समीप रत्नों को गॉडली मॉर्निंग। तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। कौन सी बूंद चाहिए हमें? एक बूंद के ही चाहना क्यों है? प्यार के सागर में सदा डूबे नहीं रह सकते। ज्ञान सागर की एक बूंद ही काफ़ी है हमें भरपूर करने के लिए। माना ज्ञान के सार से ही हम तर जाएंगे, संपूर्ण बन जाएंगे। और डूबे ही रहें सागर में तो सोने पे सुहागा। खुद की और सबकी उन्नति कैसे हो ये समझेंगे आज 26 सितंबर 2023 की साकार मुरली में। सेवा कैसे करनी है, कहाँ करनी है, बाबा आज विस्तार से समझाते हैं। देश की गवर्नमेंट क्या करती है और आगे क्या कर सकती है ये बताएंगे आज रूहानी गवर्नमेंट। तो पूरे अटेंशन से सुनते हैं। शिव भगवान उवाच। मीठे बच्चे, ज्ञान की एक बूंद है, अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। इसी एक बूंद से मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। ज्ञान की एक बूंद, इस रूहानी ज्ञान का सार। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। इसी एक बूंद से मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त हो सकती है। प्रश्न है, किस पुरुषार्थ में अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है? उत्तर में बाबा कहते, पहली बात, याद में रहने का पुरुषार्थ करो। इससे ही अपनी और दूसरों की उन्नति होती है। बाबा ने हमें मुरलियों में बताया कि याद में रहने का पुरुषार्थ करो, इसमें ही अपनी और दूसरों की उन्नति समाई हुई है। तुम बच्चे जब याद में बैठते हो तो जैसे दूसरों को शांति का दान देते हो। खुद तो हम शक्तिशाली बनते ही हैं और साथ ही साथ वाइब्रेशन फैलते हैं, तो औरों को भी शांति का दान करते हैं, उन्हें भी शक्ति मिलती है। दूसरी बात बाबा कहते, आपस में देह अभिमान के जिस्मानी बातें छोड़ रूहानी बातें करो तो उन्नति होती रहेगी। तुम्हें बाप का शो करना है। जितना शो करेंगे, सबको शांति और सुख का मार्ग बताएंगे, उतना इजाफा मिलेगा, उतना ही हमें इनाम मिलेगा यदि हम सेवा करेंगे। तो कहते हैं ना, करो सेवा पाओ मेवा। तो बाबा कहते हैं आपस में क्या बातें करते हैं हम? देह अभिमान की, दुनिया की बातें व्यर्थ। उसके जगह हमें क्या करना है? ज्ञान की बातें, बाबा की बातें, रूहानी बातें। तो खुद की भी उन्नति और औरों की भी उन्नति होगी। हमें बाप की प्रत्यक्षता करनी है, बाप का शो करना है। और जितना हम शो करेंगे, सबको शांति और सुख का मार्ग बताएंगे, उतना इजाफा, उतना इनाम हमें मिलेगा। तो औरों का भी कल्याण है, औरों की भी उन्नति है और खुद की तो है ही। गीत हमने सुना,
तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ओम शांति। यह भक्ति मार्ग में गाते आए हैं, महिमा करते आए हैं। महिमा है परम पिता परमात्मा की। जैसे भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के गायन होते हैं, उत्सव मनाते हैं, वह भी गायन है। कोई भी मनुष्य साधु संत आदि का गायन नहीं हो सकता। गाते हैं वह ज्ञान का सागर है। एक भी बूंद मिले तो हम यहाँ से चले जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे हम? मुक्ति व जीवन मुक्ति धाम। महिमा होती रहती है, परंतु उनकी महिमा को जानते नहीं हैं। तुम जानते हो सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। दो बाप का राज भी समझाया गया है। एक है लौकिक बाप, उनकी याद आने से उसको देह अभिमान कहा जाएगा। आत्मा को देह देने वाला बाप याद आता है। आत्मा अपने रूहानी बाप को भूल जाती है। यही भूल है। यही तो भूल हो गई ना, कि हम भगवान को भूल गए और इंसान को याद करने लग गए। यूँ तो कोई भूले हुए नहीं है, परंतु कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है। यही भूल है। अब परमात्मा को याद तो करते हैं, लेकिन कह देते कि आत्मा ही परमात्मा बन जाती है, या आत्मा ही परमात्मा है, या फिर हर आत्मा में परमात्मा है। तो ये भी भूल हो गई। यह भी कहते हैं कि हम जीव आत्मा हैं, मेरी आत्मा को तंग नहीं करो। तंग तो आत्मा होती है ना। आत्मा शब्द जानते हैं, लेकिन यथार्थ नहीं पता उसके बारे में। तो बाबा कहते हैं तंग तो आत्मा होती है ना। आत्मा को गर्भ जेल में सजा मिलती है, तो उनको शरीर में दुख भासता है। साक्षात्कार भी स्थूल रूप का कराएंगे, तब वह फील करते हैं हमको दुख मिल रहा है। बच्चों को समझाया है, पहले पहले प्रैक्टिस करो, हम आत्मा हैं। देह अभिमानी बनने से संबंध याद आता है। यह चाचा है, मामा है। खुद को शरीर समझेंगे तो शरीर से जुड़े हुए सारे संबंधियों की याद आती है। शरीर नहीं है तो कोई भी संबंध नहीं है। आत्मा का ही ज्ञान है। कोई को महान परमात्मा थोड़ी कहा जाता है। परमात्मा के आगे तो कोई विशेषण नहीं लगता ना। कोई मर जाता है तो उनकी आत्मा को बुलाया जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि इनके परमात्मा को बुलाया जाता है। कोई भी हालत में उनको परमात्मा नहीं कहा जाता। न परमात्मा जन्म मरण में आते हैं। परमात्मा जन्म मरण रहित है। आत्मा तो पुनर्जन्म लेती रहती है। यह भी समझ गए हैं कि पहले पहले आत्मा है देवी देवताओं की। 84 जन्म भी भारत में गाए जाते हैं। अब बच्चे जानते हैं ज्ञान सागर सम्मुख बैठे हैं। पतित पावन को ही ज्ञान सागर कहेंगे। बाप को ही कहा जाता है ज्ञानेश्वर। ज्ञान सिखाने वाला ईश्वर, ज्ञान जानने वाला ईश्वर। तो ईश्वर में ज्ञान है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का। ईश्वर ही सृष्टि को रचते हैं, इसलिए उनको रचना का ज्ञान है। रचता कहते हैं तो जरूर रची हुई सृष्टि है, तब तो कहते हैं ना। रचता बाप को कहा जाता है। बहन भाई को रचता नहीं कहेंगे। रचता हमेशा बाप को कहा जाता है। बच्चे जानते हैं हमारे सम्मुख बाप बैठे हैं। भल विलायत में कोई बैठे होंगे, कहेंगे बाप से हम दूर हैं, परंतु याद तो करेंगे ना। तुमको भी याद करना है, परंतु लौकिक संबंध को देख पारलौकिक बाप को भूल जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं उठते बैठते बाप को याद करने की प्रैक्टिस करो। जिस्मानी संबंधी दिखते हैं तो बाबा को भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं इसलिए प्रैक्टिस करो, अभ्यास करो मुझे याद करने की। मैं आत्मा इस शरीर से चलती हूँ। आत्मा का ज्ञान तो तुमको है, यह जानते हो। आत्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। ऐसे नहीं कहा जाता परमात्माएं और परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कहते हैं ना आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, माना अलग अलग हो गए। तो आत्मा और परमात्मा कहा जाता है। अभी बाप बच्चों के सम्मुख बैठे हैं।
कहते हैं आपकी एक बूंद भी बहुत है। इतने प्यासे हैं, इतने अज्ञानी हो गए हैं कि ज्ञान की एक बूंद ही काफ़ी है। परम पिता परमात्मा हम आत्माओं का बाप है, बस इसको ज्ञान कहा जाता है। ऐसे और कोई को भी कहने की हिम्मत नहीं आएगी कि तुम सब आत्माओं का मैं बाप हूँ, जिसको ही ज्ञान सागर पतित पावन कहते हैं। कोई इंसान कह सकता है कि मैं सब आत्माओं का बाप हूँ? कोई भी नहीं कह सकता। यह कहने कोई को आएगा नहीं। बाप ही कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ। इतनी अथॉरिटी से कोई नहीं बोल सकता है। बरोबर अब महाभारी लड़ाई भी सामने खड़ी है। यादव कौरव पांडव भी हैं। यह सारा समझाने पर मदार है। चित्र देखने से कोई समझ जाए सो मुश्किल है, जब तक टीचर न समझाए। कोई भी चित्र है, कोई नक्शा है, कोई समझाता है तो जल्दी समझ में आता है ना। स्कूल में भी टीचर समझाते हैं ना, यह इंडिया है, यह लंदन है। बिगड़ समझाने बुद्धि में आ न सके। अगर नक्शे में नाम पढ़े तो भी सिर्फ नाम कह सकेंगे, लेकिन कहाँ है, कौन राज्य करते हैं, कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। हिस्ट्री ज्योग्राफी सब विस्तार से समझानी पड़ती है, देखकर तो नहीं समझ में आएगा। यहाँ भी हर बात समझने की होती है। आजकल तो पहले भपका चाहिए, शो देखकर ही आएंगे। दुनिया में इतनी चकाचौंध है, साधारण रीति से एकदम किसी को बुलाओ तो कोई आएगा ही नहीं, है ना। तो थोड़ा बहुत बाबा कहते हैं भपका चाहिए, जमाने के हिसाब से उसी रीति से चलना है, तभी तो सेवा बढ़ेगी ना। अब वहाँ समझाने वाले बड़े अच्छे चाहिए, प्रदर्शनी में भी, एग्जीबिशन में अच्छे समझाने वाले चाहिए। बच्चे ही समझाएंगे कि यह जगत अम्बा है, सबकी मनोकामनाएं सिद्ध करने वाली है। झाड़ के नीचे दिखाते हैं कामधेनु बैठी है, तो उनसे मिलने लिए भी आएंगे। जगत पिता है तो जरूर जगत की माँ भी होगी, परंतु जगत अम्बा इनको कहते हैं क्योंकि कलश माताओं को दिया जाता है। मुख्य जगदम्बा गाई हुई है, फिर उनकी सेना भी है ना, शक्ति सेना है। देखो शिव शक्ति सेना, शिव की शक्तियाँ हैं सब। तुम बच्चे एग्जीबिशन करते हो तो उसमें समझाने के लिए बड़े अच्छे अच्छे बच्चे चाहिए। बाबा ने समझाया है, मुख्य बात है बाप के परिचय की। पहले पहले समझाओ, दो बाप हैं, एक है तुम्हारा लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। लौकिक बाप से तो जन्म जन्मांतर हद का वर्षा लेते आए, अब बेहद का वर्षा लो। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी की भी थोड़ी रही, और अब तो कुछ भी नहीं रही ना, अंतिम घड़ियाँ ही चल रही हैं। विकर्मों का बोझा सिर पर बहुत है, योग से ही विकर्म विनाश हो सकते हैं, मासी का घर नहीं, इतना आसान नहीं है। अर्जुन कुछ न कुछ हिसाब किताब रहा हुआ है, तब तो भोगना पड़ता है ना। यदि किसी को भोगना हो रही है तो समझो हिसाब किताब बाकी है अभी, कितनी मेहनत लगती है। अगर देरी से आएंगे तो कितना विकर्म विनाश कर सकेंगे, मुश्किलात है ना। यह तो तुम ढिंढोरा पिटवा दो जो कोई फिर उल्हाना न देवे कि भगवान धरती पे आए और आप लोगों को पता था, आपने हमें बताया ही नहीं। तुम कह सकेंगे हम तो ढिंढोरा पिटवाते, अखबार में डलवाते थे। जितना हो सके निमंत्रण तो सभी को मिलना चाहिए। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, खूब निमंत्रण पत्र बांटो, एक भी बच्चा बाबा का रह नहीं जाए। सबसे जास्ती सर्विस दिल्ली में हो सकती है, राजधानी है ना, ज़्यादा जनसंख्या है। दिल्ली है सारे भारत की गद्दी, वहाँ सभी अखबारों के एजेंट्स रहते हैं, अखबार द्वारा भी इत्तला करना है। खैर अब तो मीडिया के बहुत सारे साधन हैं। लौकिक बाप से तो जन्म जन्मांतर वर्षा लेते आए, अभी फिर पारलौकिक बाप से वर्षा लो। जिस वैकुंठ को याद करते हो उसका वर्षा बाप से आकर लो, सभी अखबारों में डालते जाओ। शिव बाबा का बर्थ प्लेस है भारत, सभी का उद्धार करने वाला एक ही बाप है। तो सबसे बड़ा तीर्थ परम पिता परमात्मा पतित पावन का हुआ ना,
परंतु यह किसको पता नहीं है। माउंट आबू सबसे बड़ा तीर्थ। आबू, ABU, अल्लाह ने देखो ब्रह्मा तन में आके यूनिवर्सिटी रची है ना, ABU। तो ये किसको पता नहीं है। क्राइस्ट, इब्राहिम, बुद्ध आदि सभी पुनर्जन्म लेते लेते अभी अंतिम जन्म में हैं। क्रिश्चियन लोग खुद भी कहते हैं क्राइस्ट यहाँ ही किसी जन्म में है। क्रिश्चियन लोग भी झाड़ को मानते हैं। देखो क्रिसमस ट्री है, नहीं तो इतनी आत्माएं कहाँ से आती हैं। जरूर सेक्शन है जहाँ से आते हैं। हिस्ट्री फिर रिपीट जरूर होगी। यह झाड़ बड़ी अच्छी चीज़ है, परंतु इनकी वैल्यू बच्चों के पास नंबरवार है। देखो क्रिसमस ट्री भी वो डेकोरेट करते हैं, है ना, लेकिन यथार्थ पता नहीं है। और जो हमारे पास कल्प वृक्ष का चित्र है, कितना वैल्यूएबल है, कितना ज्ञान है उसमें, सारी नॉलेज है, लेकिन उसकी वैल्यू है हमें। बाबा कहते हैं नंबरवार है। बच्चे दूसरों को समझाने के लिए प्रदर्शनी आदि करते हैं। इसमें कोई आर्ट का शो नहीं करना है। आर्ट गैलरी में तो व्यर्थ के चित्र रखते हैं। कितनी फेमस पेंटिंग्स, कितनी महंगी, ऑक्शन होता है, समझते हैं यह आर्ट है। देवताओं की पतली कमर आदि के किस्म किस्म के चित्र बनाते हैं। आर्ट के नाम पे देखो क्या क्या नहीं दिखाते हैं। हाँ, वहाँ देवताओं की तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। इस समय तो 5 तत्व भी तमो प्रधान हैं। देखो बाबा आर्ट गैलरी में भी जाके देखते कि बच्चे कैसे कैसे चित्र बनाते हैं, सब पता है बाबा को। तो बाबा कहते हैं इस समय तो 5 तत्व भी तमो प्रधान हैं। सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। श्री कृष्ण गोरा और श्री कृष्ण सांवरा गाया हुआ है। वहाँ शरीर की मरम्मत नहीं होती। यहाँ कितनी ठुकाई होती है, हाँ, कितनी मरम्मत देखो हर एक शरीर में। यहाँ तो देखो कितनी मरम्मत करनी पड़ती है। जगह जगह सर्विस स्टेशन है ना, कितने हॉस्पिटल्स हैं। वहाँ तो भल बूढ़ा हो जाए तो भी दांत आदि सभी साबुत रहते हैं। चलो तसल्ली है, वहाँ तो डेंटिस्ट भी नहीं होंगे, डॉक्टर भी नहीं होते। दांत टूट जाए तो डिसफिगर हो जाए, दांत टूट जाए तो डिसफिगर हो जाए, देखो गाल वाल धस जाएंगे ना। वहाँ तो एकदम फर्स्ट क्लास 16 कला संपूर्ण रहते हैं, लूले लंगड़े होते नहीं। यहाँ तो देखो कैसे लूले लंगड़े जन्म लेते हैं। तो तुम ऐसे परिस्तान के मालिक बन रहे हो। एक ही मुसाफिर आकर परिस्तान में ले जाते हैं। तुम मुसाफिर यहाँ पाठ बजाते बजाते पतित बन जाते हो। आत्मा खाली हो जाती है। बाप तो एवर हुसैन है, उनमें कभी खाद नहीं पड़ती है। फॉर एवर फेयर एंड लवली है बाबा। मैं तो सच्चा सोना हूँ, इसलिए मुझे बुलाते हैं। एवर पावन, एवर प्योर, एवर हुसैन, एवर गोरा। तो एवर पावन को ही बुलाते हैं, बाबा आओ हमको भी आप समान बनाओ। तुम एवर पावन तो नहीं बनेंगे। बाकी सतो प्रधान में तो सबको आना है, परंतु उनमें भी नंबरवार हैं। नाटक में एक्टर्स भिन्न भिन्न होते हैं ना। कोई हीरो हीरोइन होते हैं तो उनको पैसे भी बहुत मिलते हैं। अभी तो गवर्नमेंट सबके पैसे पकड़ती रहती है। कहा जाता है किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, सफली होगी वह जो खर्चे नाम धनी के लगाए। तो गवर्नमेंट देखो छापा मारती है ना, रेड पड़ती है, काला धन पकड़ती है, नोटबंदी हो जाती है। और देख ही रहे हैं अर्थक्वेक आता है, धूल में दब जाता है, किसी की गवर्नमेंट ले जाती है। लेकिन जो बाबा के यज्ञ में सफल कर लेगा, डायरेक्ट इंश्योर कर लेगा, उसका सफल हो जाएगा। क्योंकि धनी आया हुआ है स्वर्ग की स्थापना करने। जो बाप के मददगार बनेंगे उन्हों का ही सेफ रहेगा। अभी आगे तो सरकारें और क्या क्या करेंगी पता नहीं है ना, लेकिन रूहानी गवर्नमेंट के पास सफल कर लिया, मदद कर दी तो सेफ रहेगा 21 जन्म के लिए। तुमको तो वहाँ ढेर की ढेर मिल्कियत होगी। ब्याज देखते हैं ना कितना % मिल रहा है। देखो यहाँ तो जन्मों की बात है। तो कितना सोना हीरे जवाहर आदि होंगे।
परंतु तुमको उसकी कोई भी परवाह नहीं रहती है। तुमको कोई लूटेंगे थोड़ी। हीरे सोने आदि की खानियाँ सब तुमको नई नई मिलेंगी। पत्थरों मुआफिक हीरे पड़े होंगे, सब तुमको मिल जाना है। चले सतयुग में जैसे ईंटों के महल बनते हैं, वहाँ सोने के महल बनाते रहेंगे। धनवान प्रजा भी सोने के महल बनाएगी। जो पूरे दानी बनते हैं वह भी सोने के बनाते हैं। बाबा सब बातें बतलाते रहते हैं। ऐसे भी नहीं कहते तुम भूख मरो। बाबा ये नहीं कह रहे कि अभी अपना सब कुछ सफल कर दो और कुछ भी ना हो, आराम से ना रहो। नहीं, है तो रहो, भूखे मरो ऐसा नहीं कहा। लेकिन व्यर्थ कहाँ खर्चा कर रहे हैं वो देखना है, इकोनॉमी से चलना है। तो बच्चों आदि को भी संभालना है। रचता का फर्ज है संभाल करना, दुखी नहीं करना है। जो जिम्मेवारियां हैं, जिसको देना है उनको भी देना है। तो बाबा कहते हैं उनको भी दुखी नहीं करना है। भूख नहीं मारना है, रहमदिल बनना है। मनुष्य कितने दुखी हैं जानते हो। फैमन पड़ेगा तो बहुत दुखी होंगे। फैमन अकाल होएगा तो बहुत दुखी हो जाएंगे, खाने को नहीं रहेगा, सूखा होएगा, त्राही त्राही करेंगे। फिर जय जयकार होगी, सब आत्माओं को सुख मिल जाएगा। बाबा कहते हैं त्राही त्राही होगी एक तरफ और फिर बच्चों की तो जय जयकार होगी, सब आत्माओं को सुख मिल जाएगा। बाप है ही दुख हरता सुख करता। सुख हैं दो। कौन से दो सुख हैं? एक शांति धाम में रहना और दूसरा सुख धाम में रहना। सुख धाम में पवित्रता, सुख, शांति सब है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ। जब मनुष्य बहुत दुखी हो जाते हैं, मेरा पाठ ही उस समय का है, इसलिए मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता, सर्व का शांति दाता सुख दाता। दुख हरते हैं, सुख देते हैं और शांति धाम तो सबको लेके जाते हैं और सुख दाता है। तो जिसका पाठ सुख धाम में आने का है वो आएंगे स्वर्ग में। तुम जानते हो हम बाबा के साथ सबको शांति का दान देते हैं। जितना याद में रहेंगे उतना औरों को दान देते रहेंगे। फिर नॉलेज देते हैं सुख के लिए। तो बच्चों को माता पिता का शो करना है। जितना शो करेंगे, सुख शांति का मार्ग बहुतों को बताएंगे तो इजाफा मिलेगा। बाबा तुमको कितना सब नई दुनिया की नई नई बातें सुनाते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों का साक्षात्कार कराते हैं और ही जास्ती तुमको साक्षात्कार कराएंगे, परंतु उनको जो बाबा के पक्के सच्चे बच्चे होंगे, जिन्होंने योग बल जमा किया है, उनको ही साक्षात्कार होगा। सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। तुम बहुत कुछ देखेंगे, जैसे शुरू में भी दिखाया था, फिर अंत में दिखाएंगे। तो शुरू में तो उनका पाठ था, लेकिन अब योगी बच्चे ही साक्षात्कार कर सकते हैं। कितने प्रोग्राम आते थे, साक्षात्कार कराते थे, कितनी सजावट, ताज आदि पहनाते थे, फिर से भिन्न भिन्न प्रकार के दिखाएंगे। साक्षात्कार होता था और जिनका ट्रांस का पार्ट था वो आके फिर बताते थे, फिर उस हिसाब से एक्ट होता था। वैसे ही पोशाक पहनते थे, एक्ट करके दिखाते थे। मिरुआ मौत मलू का शिकार। जानवर की मौत होती है और शिकारी के लिए दावत होती है। तो एक तरफ हाहाकार होगा, एक तरफ जय जयकार होगी। उसी समय पार्टीशन में भी मिरुआ मौत था ना, सब मरे न कितने लोग। तुमको कोई परवाह नहीं थी और बाबा के बच्चे देखो कितने सेफ थे। तुम तो जैसे जीते जी मर गए, पुरानी दुनिया से जीते जी मर गए। तो बाबा कहते हैं बच्चे पूरी मेहनत करो, पुरुषार्थ करो। हम आत्मा हैं, एक दो से भी रूहानी बातें करते रहो। जिस्मानी देह अभिमान की बातें खत्म। कहाँ हम अपना समय खर्च कर रहे हैं, किन बातों में, तो चेक करना है। जो आश्चर्यवत भागंती हो जाएंगे वह यह सब नहीं देखेंगे। बाबा को छोड़ के चले गए तो बाबा की टीवी में क्या आ रहा है तो देख ही नहीं पाएंगे ना।
जय जयकार नहीं होगी उनकी। फिर पास्ट भी तुमने देखा और जो नया होगा वह भी तुम देखेंगे। मेहनत करो। मीठे मीठे बच्चों को बाप बहुत प्यार करते हैं। प्यारे बच्चों को बहुत प्यार मिलता है। जो अच्छी सर्विस करेंगे उनको प्यार भी मिलेगा, पद भी मिलेगा। भूलो नहीं, हम आत्माओं को निराकार परम पिता परमात्मा शिक्षा दे रहे हैं, स्वर्ग का वारिस बना रहे हैं। दैवी गुणवान बनना है। आगे तो सब में आसुरी गुण थे, आसुरी अवगुण थे ना, और बाबा देखो दिव्य गुणों की धारणा करा रहे हैं। अब बाबा सम्मुख बैठे हैं, जिससे वर्षा मिलता है, उनसे लव रहता है, दलाल से नहीं। दलाल तो बीच में हुआ। आज बाबा ब्रह्मा बाबा को दलाल कह रहे हैं। सौदा तुमको उनसे मिलता है, तो बाप को याद करो। देह अभिमान को छोड़ते जाओ। मेरा तो एक बाबा, दूसरा कोई भी देहधारी याद न आए। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, और दूसरा कोई भी देहधारी याद न आए। यह तो बाबा पुरानी बूट में आए हैं। पुरानी जुत्ती कहते हैं ना, पुराना शरीर। मैंने यह लोन लिया है। कल्प पहले भी ये अक्षर कहे होंगे, अब भी कह रहे हैं। आज के ही दिन तुमको यह समझाया था, फिर समझा रहा हूँ। ड्रामा रिपीट होता है ना। कितनी अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए। लक्ष्मी नारायण नंबर 1 बने हैं। जरूर अच्छी प्रारब्ध बनाई होगी। यह गॉड फादरली सैल्वेशन आर्मी है। सारी दुनिया को मुक्ति, जीवन मुक्ति की सैल्वेशन देने वाले, सबको बचाना है। सर्व का सदगति दाता राम। कौन सा राम? दुनिया से न्यारा राम। गति में तो जाना ही है सारी दुनिया को। शांति धाम, परम धाम तो सब आत्माएं जाएंगी, लेकिन हमें तो आना है सतयुग में, है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप के साथ सारे विश्व को शांति का दान देना है। बाप समान दुख हरता सुख करता बनना है। दूसरा, एक बाप से पूरा लव रखना है। आपस में देह अभिमान की बातें नहीं करनी है, रूहानी बातें ही करनी है। वरदान है, हिम्मत के संकल्प द्वारा माया को हिम्मतहीन बनाने वाले हिम्मतवान आत्मा भव। हिम्मत के संकल्प द्वारा माया को हिम्मतहीन बनाने वाले हिम्मतवान आत्मा भव। बाबा समझाते हैं, जो बच्चे एक बल एक भरोसे में रहते हैं, हिम्मत का संकल्प करते हैं कि हमें विजयी बनना ही है, तो हिम्मते बच्चे मददे बाप का सदा अनुभव होता है। एक कदम हिम्मत का हम बढ़ाते हैं तो बाबा 1000 कदम मदद के हमें देते हैं। कितना साथ निभाते हैं। हिम्मत से मदद के पात्र बन जाते हैं। हिम्मत के संकल्प के आगे माया हिम्मतहीन बन जाती है। हम हिम्मतवान तो माया हिम्मतहीन। जो कमज़ोर संकल्प करते कि पता नहीं होगा या नहीं, मैं कर सकूंगा या नहीं, ऐसे संकल्प ही माया का आह्वान करते हैं। इसलिए सदा उमंग उत्साह संपन्न हिम्मत के संकल्प करो, तब कहेंगे हिम्मतवान आत्मा। कभी भी संशय नहीं होना चाहिए खुद पे भी कि होगा नहीं होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, जैसा सोचेंगे फिर वैसा ही होता है। तो बाबा कहते हैं हिम्मत के संकल्प करो, सदा उमंग उत्साह से आगे बढ़ो, तब कहेंगे हिम्मतवान आत्मा। स्लोगन है, निर्माण चित्त के तख्त पर बैठ, जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। निर्माण चित्त के तख्त पर बैठ, जिम्मेवारी का ताज धारण करना ही श्रेष्ठता है। निर्माणता भी होनी चाहिए और निर्माण माना नया भी, एक्टिविटी भी, सेवा भी करनी है, उसमें नवीनता भी हो।
यज्ञ भी आगे बढ़ाना है, बाबा का कार्य भी आगे बढ़ाना है। न्यूनेस हो, क्रिएटिविटी हो, तो बाबा कहते हैं और जिम्मेवारी का फिर ताज धारण करो, सेवा करो, यही श्रेष्ठता है। तो ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, ज्ञान की एक बूंद। क्या है ज्ञान की एक बूंद? खुद को आत्मा समझ के परमात्मा बाप को याद करो। दूसरा, स्व और सर्व की उन्नति किसमें है? बाबा को याद करेंगे तो खुद का भी कल्याण और औरों का भी कल्याण। तीसरा, बाबा ने आज बहुत ही अटेंशन खिंचवाया इस बात पे कि हमें आपस में रूहानी बातें ही करनी हैं, फालतू की दुनिया की गपशप नहीं। चौथा, हिम्मतवान आत्मा। तो हिम्मत का कदम आगे बढ़ाएंगे तो बाप की मदद मिलेगी। और पांचवा है निर्माण चित्त। निर्माण भी रहना है, ध्येय अभिमान भी नहीं हो और नया करना भी है, नया सोचना है, नई सोच के साथ सेवा करनी है। ओम शांति। पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। उधर है मौत खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से